हमने ये समझा था पहले कि 84 जन्म है ना, तो किस प्रकार हम 84 जन्म लेते हैं, कितने युग में, किस युग में कितने जन्म लिए। तो टोटल हमने तो ये समझा है, टोटल 5 युग है संगम युग को लेकर। तो इसमें सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो 84 जन्म में सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। तो ये सारा मिला के टोटल 83 जन्म हुआ। और फिर आगे संगम में 1 जन्म, तो टोटल 84 जन्म, ये हमने समझा। अब ये जो सीढ़ी का चित्र है, तो इसमें सबसे पहले आप चित्र को देखेंगे, माना हम जिज्ञासु को दिखा के समझा सकते हैं कि यहाँ पर चित्र में लिखा है कि भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। तो भारत कहने मात्र से ही सभी के बुद्धि में स्थूल भारत देश की ही बात आती है। अब यहाँ तो भारत के 84 जन्म की कहानी बताई गई, तो क्या जड़ जमीन जन्म लेता है? तो फिर ये कोई जड़ जमीन की बात नहीं है। जरूर उस भारत में, भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई चैतन्य आत्मा होगी, क्योंकि हम कोई और देशों के लिए नहीं कहते, पर भारत के लिए कहते हैं कि भारत माता की जय। भारत को माता का टाइटल दिया गया है, तो माता तो चेतन होती है, और फिर उस माता के पीछे जरूर कोई पिता भी होंगे, क्योंकि भारत जो है वो माता पिता की देश, युगलों की मान्यता होती है। तो भारत कोई चैतन्य आत्मा है। तो जैसे भारत में माता कहा गया, भारत माता की जय, तो माता और पिता दोनों आत्माएं, और उस माता पिता के साथ साथ हम जो बच्चे हैं, हम बच्चों की जो जन्म की कहानी है 84, तो 84 जन्म की कहानी इस चित्र में दर्शाया गया। तो सबसे पहले हमने भारत के संबंध में समझा कि भारत माना कोई जड़ भारत देश की बात नहीं है, भारत माना ही चैतन्य भारत है। तो वो चैतन्य भारत है कौन? तो यहाँ भारत के उत्थान और पतन बताएं। अब ये उत्थान और पतन कब होता है? तो राम जो है, उस राम के लिए गायन है कि शरणावत्सल राम। राम को शरणावत्सल कहा गया। तो हमारा भारत देश जो है, जड़ भारत देश, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखने में आता है, दूसरे दूसरे जो भी धर्म खंड है, उस धर्म खंड में एक प्रकार के लोग ही देखने के लिए मिलेंगे। क्रिश्चियन खंड में क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं, बौद्ध धर्म खंड में बौद्धी लोग हैं, मुस्लिम धर्म खंड में मुस्लिम लोग रहते हैं। अब एक भारत देश ऐसा है कि जहाँ पर हिंदू जितने, मुस्लिम भी उतने ही, और धर्म वाले जो है सब देखने के लिए मिलते हैं। अब शरणावत्सल राम, ये बात समझ रहे हैं, यानी भारत देश एक ऐसा देश है कि सभी को अपने में समाते हैं, अपने में शरण देते हैं। तो सभी को शरण देते देते तो उनके संग के रंग में आकर सोने की चिड़िया कहलाने वाले जो भारत, वो आज कंगाल भारत बन गया,
यानी पतन हुआ। और फिर वही कंगाल भारत फिर से सोने की चिड़िया किस प्रकार बनते हैं, यानी एक परमात्म संग से वो ऊपर कैसे चढ़ते हैं और अनेकों के संग से नीचे कैसे उतरते हैं, वो इस चित्र में बताया गया। अब उत्थान का कारण है एक ईश्वर का संग और पतन का कारण है अनेकों का संग। अब सतयुग त्रेता इस चित्र में साइड में ही देखेंगे कि ढेर सारी बातें लिखी हुई, उसे स्वर्ग कहा गया, राम राज्य कहा गया है, ब्रह्मा का दीन, देवी देवता जो है वो पूज्य थे, फिर द्वापर कलयुग में जाकर पुजारी मनुष्य बन गए। तो शत त्रेता युग रूपी सुखधाम यानी स्वर्ग है, तो द्वापर कलयुग है दुखधाम यानी नर्क। तो स्वर्ग, उसके अपोजिट नर्क। शत त्रेता को राम राज्य, तो द्वापर कलयुग को रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन, तो ब्रह्मा की रात। सत्य त्रेता में जो देवताएं थे तो पूज्य थे, और फिर द्वापर कलयुग में वही पुजारी मनुष्य बन जाते। तो सत्य त्रेता है सुखधाम, तो द्वापर कलयुग है दुखधाम। तो जो श्रेष्ठ देवात्माएं जो पूज्य थे, सुखी थे, तो वही आत्माएं अभी द्वापर कलयुग में आकर के वो श्रेष्ठ थे भ्रष्ट बन जाते, धर्म से कर्म से भ्रष्ट बन जाते हैं, तो पूज्य भारत पुजारी बन जाते। अब ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो इन चारों युगों में 5000 वर्ष के ड्रामा में हमने पूरे 84 जन्म लिए। तो यहाँ जो सतयुग दिखाया, तो इस सतयुग में देखेंगे सीढ़ी में कि 8 गद्दियां दिखाई गई। तो 8 गद्दियां वहां सूर्यवंशी पीढ़ी कहेंगे, और जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, और वहाँ की आबादी जो है वो सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरुआत की आबादी 9 लाख, अंत की आबादी 2 करोड़। और 8 गद्दी में 8 जन्म होती है, और एक एक जन्म में आयु जो है वो 150 वर्ष की आयु होती है। और आत्मा जो है वो 16 कला संपूर्ण होती है। अब ये जो कला है, कला क्या चीज है? कोई नाचने की, गाने की कला नहीं है। तो यहाँ कला मना हमारे आत्मा में जो शक्ति भरी हुई है, कितनी गुण है, कितनी शक्ति भरी हुई है, तो गुण और शक्ति का ही नाप, मेजरमेंट बताया गया कला के रूप में। तो सतयुग में हमारी आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। अब वही आत्मा जब त्रेता में आते हैं तो 14 कला हो जाती, 14 कला से 8 कले तक पहुंच जाते हैं। अब जन्म की संख्या बढ़ती है, त्रेता में आकर हम 12 जन्म लेते हैं, और यहाँ राज्य होता है राम सीता की। तो 12 जन्म, तो 14 कला, 14 कला से 8 कला में पहुंचते। और जनसंख्या जो है सतयुग में 2 करोड़ था, तो वो त्रेता में अंत तक 10 करोड़ हो जाते। अभी जो सतयुग और त्रेता युग है, तो इन दोनों को मिला करके इसे राम राज्य कहा गया। तो ये सुख की दुनिया है। अब सत्य त्रेता में तो दुख है ही नहीं, और त्रेता के अंत में जब जाते हैं, तो जैसे देवात्मा जो है वो सुख भोगी होते हैं, बल भ्रष्ट इंद्रियों के सुख नहीं भोगते, पर श्रेष्ठ इंद्रियों से तो सुख भोगते ही है। अब सुख भोगना माना ही कलाएं कम होना। तो फिर सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, कलाएं कम होती है। अब द्वापर युग आता है, यानी त्रेता के अंत होने पर फिर द्वापर युग की शुरुआत होती है। तो नाम ही क्या पड़ा, द्वापर, यानी 2 मत, 2 राज्य, 2 भाषा, 2 धर्म,
जो एक था वो दो में हो गया, सुखधाम दुखधाम में बदल जाती। और आप देखेंगे चित्र में कि द्वापर युग में रावण को जंजीरें फैलाते हुए दिखाए। अब दुख की शुरुआत हुई है ना, तो दुख मिलना शुरू। अब जब दुख मिलना शुरू होता है तो तब से फिर भगवान को प्राप्ति हेतु सुखकर्ता को याद करने लगते, शांति प्राप्ति हेतु भगवान का आश्रय लेते, तो भक्ति की शुरुआत हो जाती। अब ज्ञान भक्ति, तो पहले भक्ति जो है वो अव्यभिचारी होती, तो अव्यभिचारी भक्ति व्यभिचारी भक्ति में बदलता है, यानी तामसी भक्ति हो जाती। अर्थात अनेकों के आगे माथा टेकना शुरू हो जाता है। हर चीज सत प्रधान पहले होती है, तो द्वापर युग में भी पूजा जो शुरू हुई, दुख अशांति से मुक्ति हेतु जो पूजा करना शुरू करते हैं, तो वो पूजा जो शुरू हुई वो पूजा अव्यभिचारी पूजा, एक शिव की पूजा दिखाई। अब धीरे धीरे वही पूजा बदल करके व्यभिचारी पूजा शुरू हो जाता है। एक से अनेकों की, एक शिव की पूजा, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर राम सीता की पूजा। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर देखने में आया सिंगल कृष्ण की भी पूजा शुरू हो गई। अब पूजा करना शुरू करते हैं, चित्र तैयार करते हैं, मंदिर निर्मित करते हैं, देवी देवता की पूजा करना शुरू। अब पूजा फिर शास्त्र आदि भी शुरू हो जाती। तो शास्त्र में तो अनेकों बातें, अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई है, वो भी मनुष्य के द्वारा। तो उसे पढ़कर या उसे पाठ करके भी ईश्वर की सही पहचान नहीं हो पाती। अब जब ईश्वर की सही पहचान नहीं हुई, माना मंत्र जप तप कर्मकांड गुरु हठ योग ये सब शुरू हो जाता, तो उससे उत्थान तो नहीं बल्कि पतन होता है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अब अव्यभिचारी भक्ति से व्यभिचारी भक्ति शुरू होगी। रावण ने अपने जंजीरों द्वारा समग्र देवात्माएं, जो सत्यता में देवात्माएं थे, वही फिर द्वापर युग में आते हैं, तो आत्मिक स्थिति घट के देहभान में आने लगते। अब देहभान में आने मात्र से ही तो गिरती कला तो शुरू है ही, सत्यता में गिरती कला हुई, पर परसेंटेज ज्यादा द्वापर युग से शुरू होता है, क्योंकि रावण का अर्थ ही है रावयते लोकानीति रावण। तो द्वापर युग से मानव जो है वो एक दूसरे को रुलाना शुरू करते हैं, दुख देना शुरू करते हैं, सबकी भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है। अब चित्र में देखेंगे रावण को 10 सिर दिखाया जाता है, तो 10 सिर, 5 पुरुष मुख, 5 स्त्री के मुख है, और उन 10 के ऊपर दिखाया जाता है गधे, जो देह अभिमान की निशानी। अब रावण को जंजीरें फैलाते हुए दिखाए, तो ये जंजीरें है क्या? तो ये तो मोह रूपी जंजीरें है। अब रावण के जकड़ में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकारों के दलदल में सब फंस चुके। अब ये रावण राज्य, दुखदाई राज्य, एक दूसरे को रुलाने का कर्तव्य दिखाया गया। अब द्वापर में आप देखेंगे फिर भी देवी देवताओं की पूजा दिखाई गई, पर कलयुग की शुरुआत में हनुमान और गणेश की भी पूजा होने लगा। अब ये पुछड़ी वाला, सूंड वाला ऐसा व्यक्ति तो कोई होता भी है क्या? अगर हुआ होता तो आज उनकी जनरेशन वंशावली दिखाई पड़ती।
पर ऐसा कुछ है नहीं। अब ऐसे जानवरियत के स्वभाव वाले आत्माएं जो है उन्हें भी भगवान मानने लग पड़ते हैं। फिर मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों की पूजा। अब गुरु तो उन्हें बनाना चाहिए, दुनिया में भी कहा जाता है ना, गुरु करे जान के पानी पिए छान। तो परख करके गुरु अपनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य गुरु है, आज द्वापर युग से इतने गुरु उषाई हुए हैं, सब एक दूसरे को मत देते हैं, श्रेष्ठ मत बताना चाहते हैं, पर उससे कोई को भी सदगति प्राप्त नहीं होता। देखने में ये आता है ना, एक गुरु गद्दी पे बैठता है, वो मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो उसके चेले गद्दी पे बैठ जाता है। तो ये तो मनुष्यकृत कर्म है ना। तो फिर और एक तो दूसरी बात, स्वयं को भगवान भी कहलाते। तो ऐसे गुरु गोसाइयों की पूजा, मनुष्य के द्वारा मनुष्य की पूजा जब शुरू होती है, तो ऐसे ही साधु संत गुरु गोसाई जो स्वयं को शिवोहम कहने के बाद स्वयं को शिवोहम कहते हैं और ईश्वर से औरों को विमुख करवाते। तो ये मनुष्य के द्वारा मनुष्य की पूजा, तो मनुष्य को सदगति की ओर नहीं लेके जा सकते। अगर ले जा सकते थे तो फिर ईश्वर को इस सृष्टि पे आने की आवश्यकता ही। फिर आगे है पेड़ पौधों की पूजा। तो मनुष्य के द्वारा मनुष्य की पूजा, फिर पेड़ पौधे की पूजा जो है वो, ये तो 5 तत्व ही है ना, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। कहीं लिखा है पेड़ की पूजा, कहीं लिखा है अग्नि की पूजा, कहीं लिखा है जल की पूजा। तो इस प्रकार जो पूजा दिखाई गई है, तो ये अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कुरीति, व्यभिचारी भक्ति, यानी शरीर को ही भूत कहा गया, पंचभूत शरीर है, तो शरीर की पूजा करना और जो भी कुरीति कुपरंपराएं हैं, रीति रस्म रिवाज है, उन सब में बुद्धि योग लगाना। जैसे एक उदाहरण देख सकते, देवी को पूजा करना। देवी को पूजा करने के लिए माना उन्हें देवी समझ करके उस मूर्ति को पूजा करते, सजाते हैं, इतने उसके पीछे इतने मेहनत करते, फिर पूजा होने के बाद उसे जो नदी में या सागर में डुबो देते, विसर्जित कर देते। तो फिर ये भी तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास ही हुई ना। अब ज्ञान और भक्ति में अंतर यही है, ईश्वर आकर के ज्ञान सुनाते हैं और जिस ज्ञान के द्वारा लंबे समय की प्राप्ति होती, और भक्ति में भावना का भाड़ा मिल जाता, अल्पकाल की प्राप्ति होती। अब दुनिया जो है कलयुग में जा करके और नीचे गिरता चला जाता है, और ये जो रावण राज्य है वो बड़ा रूप ले लेता है। चित्र में आप देखेंगे कि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता को, दो ग्रुपों को अलग अलग हाथों में बांटा हुआ है। पहले के जमाने में द्वापर युग में जब राजाओं का राज्य था, तो ये देखने में आता था कि राजा राजकार्य संभालते हैं, पर वो भी धर्मानुकूल। राजदंड हाथ में है, धर्म के अनुकूल। तो धर्म को राज्य से अलग नहीं किया गया। पर आज के राज्य में, प्रजापरस्त राज्य में, धर्म को राज्य से अलग, जब धर्म को ही राज्य से अलग कर दिया गया, तो फिर उस राज्य को चलाने के लिए उसमें ताकत कहाँ से रहेगी? क्योंकि कहा ही जाता है ना, रिलीजन इज माइट, धर्म में ही शक्ति होती है। अब धर्म को राज्य से अलग कर दिया तो शक्ति कहाँ से प्राप्त? इसलिए प्रजा पर प्रजा का शासन को कहा ही जाता है अनलॉफुल अनराइटियस राज्य। अब यहाँ धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में बांटी। दूसरी ओर देखेंगे, जो भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाली, वही भारत देश को
चैतन्य भारत भूमि को कांटों के सैया पे लेटे हुए दिखाया गया। अब वो भारत है कौन? राम की आत्मा ही है। ये हम पहले ही समझे थे कि शरणावत्सल राम कहा जाता। तो सबको शरण देते देते जैसे पिता होते हैं बच्चों के कमी कमजोरी को अपने में समा लेते, तो सबको शरण देते देते आज भारत, जो सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत था, वो आज कंगाल भारत बन चुका। अब कंगाल भारत विदेशों से भीख ले रहा है। जैसे आज भारत देश कर्ज में डूब गया, जो दाता था वो लेता लेपता बन चुका है। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत आज कंगाल बन चुका है, विदेशियों से लोन ले रहा। पर सर के नीचे गीता दिखाई गई, बन गया है बेघर। इसके पास कोई घर, पद, मान, मर्तबा, धन, दौलत कुछ भी नहीं, पर बुद्धि में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। इसके लिए कहा गया भारत। भारत का अर्थ ही है भा मना रोशनी, ज्ञान की रोशनी में रत मना लगे रहे। तो चाहे उन्हें भारत कहिए चाहे नारायण कहिए, जो ज्ञान जल में हमेशा डूबे रहते। अब वो बेगरी भारत को यहाँ दिखाया गया, कलयुग के अंत में आकर संग के रंग से आके कैसे पतित हुई। फिर जब एक ईश्वर का संग करते हैं तो वो ऊपर चढ़ते हैं। अब उसके बाद नीचे दिखाया गया विनाश। तो विनाश 3 प्रकार से होते हैं। एक तो गृह युद्ध। अब ये गृह युद्ध क्या है? घर घर में लड़ाई। अब जैसे हमने ये समझा कि भारत में सब धर्म वाले हैं, सब जाति वाले हैं, सब भाषा वाले। अब ये भाषा को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर इतनी आपस में लड़ाई है, आपस में इतने ढेर के ढेर राजनीतिक पार्टियां तैयार हो चुकी। अब ये कभी भी आपस में युद्ध छिड़ सकता है, लड़ाइयां लग सकती। तो भारत में गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध के द्वारा विनाश। दूसरा है एटम बमों की विस्फोट। तो एटम बमों से भी विस्फोट होगा। अब तीसरा ये है प्राकृतिक आपदा, जिसका कट कोई के पास नहीं। ना प्राकृतिक आपदाओं को कोई रोक सकते हैं, ना एटम बम को कोई रोक सकता है, और गृह युद्ध तो निश्चित है। अब ये जो 3 प्रकार के विनाश है, इस विनाश की विभीषिका में जो ईश्वरीय संतान होंगे, जो ईश्वर बाप को पहचाने हुए होंगे, तो उनके शरण में, उनके छत्र छाया यानी ईश्वर की छत्र छाया में रहने के कारण तो उन आत्माओं को, मतलब वो आत्माएं सुरक्षित रहेंगी। प्रकृति भी उनकी बाल बांका नहीं कर सकती। चाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग वैरी हो। तो उस विनाश में जो बचने वाले मुट्ठीभर आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं के द्वारा फिर नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तो ये जो सहज राजयोग, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस ज्ञान के आधार से ही हम पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि में बदलते हैं। तो जो भिखमंगा भारत बन गया, वही भारत फिर सोने की चिड़िया कहलाने वाले, और ये कलयुग बदल करके फिर से नई युग यानी सतयुग आने वाला है। तो इस सीढ़ी के चित्र में आप देखेंगे, सतयुग में आत्मा सोने जैसे रही, त्रेता में आत्मा चांदी जैसे। तो सोने चांदी जैसे आत्मा कलयुग में आकर एकदम लोहे की तरह या कोयले की तरह काले बन जाते।
गुणहीन, कलाहीन, शक्तिहीन बन जाती। 16 कला संपूर्ण आत्मा कलयुग में आकर के पूरा ही कलाहीन हो जाती। हमने पहले ही समझा था कि हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं और जिसके कारण हम बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। जैसे कोई बीज को अगर बार बार बोया जाए तो कमजोर हो जाते हैं, पत्ता फूल फल सब छोटा छोटा होने लगता है। तो वैसे ही उदाहरण महाराणा प्रताप की तलवार, जिस तलवार से महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते थे 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो वो तलवार को आज कोई मनुष्य उठा नहीं पाते, म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये साबित होता है कि आत्मा रूपी वृक्ष के जो बीज है वो कमजोर हो चुका है। अब उन्हीं आत्माओं के द्वारा जो ईश्वर भाव को पहचान लेते हैं, फिर उन्हों के द्वारा नए सिरे फिर नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तो अभी देरी है ईश्वर भाव को पहचान करके उनके मत पर चलने की। अगर ईश्वर को सही रीति पहचान लिया तो फिर इस विनाश की विभीषिका से बचे रहेंगे और फिर उन्हों के द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत भी होगी। तो ये सीढ़ी का चित्र हुआ। उसके बाद 84 लाख योनियां समझने के बाद ही हमें सीढ़ी का चित्र समझाना सही रहेगा। जिस 84 लाख योनियों में ये बताया जाता है कि हम 84 लाख योनियां नहीं 84 जन्म लेते हैं, और फिर वो 84 जन्म कहाँ कहाँ लिए, माना कौन सी युग में कितने जन्म लिए, वो प्रूफ देता है सीढ़ी का चित्र। तो इसके आधार से हम सीढ़ी का चित्र समझा सकते हैं। अब कल के याद रहे बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह बना रहे हैं। अब चित्र का परिचय में ये 2 पॉइंट है। इसके अलावा और भी पॉइंट नीचे दिए हुए हैं। उन पॉइंटों का सार यही है कि हर एक के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए, वो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, इस तरह से। अब इसके अलावा ये जो हेडिंग है ना, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण में संबंध, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण में संबंध। तो यहाँ पर नीचे से सेकेंड लाइन देखिए, गोल बिल्ली टाइप का है ना, उसमें ही पॉइंट है, ऊपर वाला गोल बिल्ली। राधे कृष्ण साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। राधे कृष्ण साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। इसके अलावा पेज पलट दीजिए, चौथे नंबर पेज में, पेज पलट के चौथे नंबर पेज में देखिएगा पॉइंट है, छठवें लाइन में, चौथे नंबर पेज में छठवें लाइन में एक पॉइंट है, लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, इसकी लिखत भी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, इसकी लिखत भी बड़ी अच्छी है। तो ये 2 टॉपिक आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले
का परिचय। तो चित्र के परिचय में पॉइंट सभी को मिल गया होगा। चित्र के परिचय में पहला पॉइंट था ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना है। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। ये एक पॉइंट था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये था लक्ष्मी नारायण का चित्र। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें सारा सेट है, त्रिमूर्ति भी, लक्ष्मी नारायण भी, राधे कृष्ण भी है। यह चित्र भी कोई रोज देखता रहे तो याद रहे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह बना रहे। अब इसके अलावा आगे जो चौथे नंबर पेज में जो पॉइंट देखे हैं ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। इसकी लिखत भी बड़ी अच्छी है। तो परिचय में हम ये 3 पॉइंट को समझेंगे और आगे का जो हेडिंग है कि लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण में संबंध, इसमें नीचे से एक पॉइंट था राधे कृष्ण साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। राधे कृष्ण साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। अब ये तो पॉइंट हो गया। अभी हम इसकी समझाने को समझेंगे। अब लक्ष्मी नारायण का चित्र, सबसे पहले चित्र का परिचय। तो परिचय में हमें सबसे पहली बात तो यही है कि साक्षात्कार के आधार पे जो भी चित्र तैयार किया गया था तो उससे लक्ष्मी नारायण का चित्र भी एक है जो साक्षात्कार के आधार पर तैयार किया गया था। और जो त्रिमूर्ति का चित्र, कल्पवृक्ष का चित्र और वो जो चित्र है, इस चित्र में आप देखेंगे कि वहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसे शब्द लिखा है। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में अंतर यही है कि यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ब्रह्मा कुमारियों के साथ आगे लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। चित्र को देखिएगा, चित्र में जहाँ ईश्वरीय संदेश दिया हुआ है ना राधा कृष्ण के नीचे, आपके लक्ष्मी नारायण के चित्र में जहाँ राधा कृष्ण का चित्र नीचे दिखाया गया है लिखा है ईश्वरीय संदेश। मिला? तो उस ईश्वरीय संदेश के नीचे 2 लाइन छोड़ के आगे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार। अब इसके लिए बना ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, इस चित्र में प्रजापिता शब्द ऐड किया गया और ये प्रजापिता शब्द को करने के लिए बाबा ने 66 की बोली में बताया था। तो इससे साबित होता है कि ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ये 66 में तैयार किया गया है, 65-66 में। तो इसमें प्रजापिता शब्द ऐड किया हुआ है।
अब बाबा ने जो पॉइंट बताया कि ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना चाहिए, जरूर लिखना है। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध होता है और ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर लिखना, तो शब्दों में ही अर्थ है। ध्यान देने की बात यही है कि ब्रह्मा कुमारियां और उसके आगे प्रजापिता, तो ब्रह्मा कुमारी मतलब किसकी कुमारी है? ब्रह्मा की कुमारी है। ब्रह्मा माना बड़ी माँ और माँ की कुमारी कुमार, कुमार और कुमारी। अब बाबा ने बताया ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर लिखना है, प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। तो प्रजापिता जो सारे प्रजा के पिता और ब्रह्मा बड़ी माँ, तो जब प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया तो हम माता पिता दोनों की संतान हुए, तो दोनों के संतान साबित होने की बात है कि ब्रह्मा हमारी माता है, प्रजापिता हमारे पिता है, तो माता पिता दोनों के संतान हम साबित हुए। इसलिए बाबा ने कहा है मुरली में कि प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध होते हैं। अब ये मुरली पॉइंट हम किस प्रसंग में समझे? ये चित्र 66 में तैयार किया गया और बाबा ने प्रजापिता शब्द जोड़ने के लिए कहा है और वो इस चित्र में जुड़ा हुआ है, तो इससे साबित होता है कि ये चित्र 65-66 में तैयार किया गया। अब आगे जो पॉइंट है हम उसमें ये समझेंगे कि लक्ष्मी नारायण का ओरिजिनल चित्र जो बाबा ने साक्षात्कार संदेशों के साक्षात्कार के आधार पर तैयार करवाए थे, तो वो ओरिजिनल चित्र किस प्रकार का है, तो उसके लिए हम इस पॉइंट को समझेंगे। बाबा ने जो पॉइंट बताया, एक तो इस चित्र का साइज 30x40 इंची है और 66 में तैयार किया गया था, और इस चित्र के बनावटी के बारे में यानी ओरिजिनल चित्र किस प्रकार है होना चाहिए उसके बारे में बाबा ने मुरली में बताया कि लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इनमें सारा सेट है। सेट अर्थात क्या क्या? त्रिमूर्ति भी है, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण भी है। अब चित्र को ध्यान से देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में सबसे ऊपर त्रिमूर्ति को दिखाया गया और फिर उस त्रिमूर्ति के नीचे लक्ष्मी नारायण दिखाई गई और फिर लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया गया। तो इनमें सारा सेट है, माना ये इस प्रकार की सेट, ये त्रिमूर्ति भी, लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण भी। बाबा ने आगे बताया है कि यह चित्र भी रोज देखता रहे तो याद रहे जो बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा? वो लक्ष्मी नारायण, जो ब्राह्मण आत्माओं जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, तो ऑब्जेक्ट का चित्र है। अब इसके बाद ये तो चित्र के बारे में हमने समझा कि लक्ष्मी नारायण का ओरिजिनल चित्र किस प्रकार होना चाहिए। इसके साथ साथ इसी परिचय में और एक पॉइंट बताएंगे। चौथे नंबर पेज में जाइए, जहाँ पर वो पॉइंट है ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण भी हो।
तो वो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। इसकी दिलकश भी बड़ी अच्छी है। एक बार फिर से, लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। इसकी लिखत भी बड़ी अच्छी है। तो बाबा ने ये पॉइंट भी बताया है कि लक्ष्मी नारायण का जो चित्र होगा उस चित्र के साथ राधे कृष्ण का चित्र हो तभी समझाने में सहज होगा। और ऐसा जो चित्र है जिस चित्र में लक्ष्मी नारायण भी हो और राधे कृष्ण भी हो वो चित्र करेक्ट चित्र है और इसे समझाने देने में भी सहज होगी। और चित्र के चारों ओर जो लिखत है वो लिखत भी बड़ी अच्छी है। तो अब इन दो पॉइंट के द्वारा हम ओरिजिनल चित्र क्या है उसे समझ सकते हैं। अब इसके बाद ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र इस प्रसंग में बाबा ने और भी पॉइंट बताए हैं पर सारे पॉइंट हम याद नहीं करेंगे। सार में बता सकते हैं, बुद्धि में रख सकते हैं कि ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, जीवन का लक्ष्य क्या है वो बताया गया। साथ में हर एक के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। और बाबा ने ये भी बताया कि इस चित्र के नीचे सो जाओ, जब भी फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ। तो इस प्रकार से और भी वैरायटी पॉइंट्स हैं। बाकी मुख्य पॉइंट तो ओरिजिनल चित्र किस प्रकार होना चाहिए उसके लिए। अब आगे अगला हेडिंग जो है कि लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण का संबंध क्या है। अब यहाँ पर ये जो लक्ष्मी चित्र है इस चित्र के बारे में इस प्रकार समझानी दी जाती है कि नीचे छपे हुए जो राधा कृष्ण वाली आत्मा, ये राधा कृष्ण की आत्मा बड़े होकर के ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऐसी बातें तो इस चित्र में ऐसे कहीं बताया हुआ नहीं है। और समझने की बात यही है कि अगर राधा कृष्ण वाली आत्मा बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फिर बाबा ने मुरली में इस प्रकार से क्यों कहा कि राधे कृष्ण साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यही है कि बाबा ने बताया लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। तो बाप आकर समझा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपस में जरूर कोई संबंध है। और सोचने की बात यही है कि अगर राधा कृष्ण बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्या उस आत्मा के बीच कोई संबंध होता है। जैसे कोई बच्चा है, भाई बहन है, भाई बहन का ही संबंध रहा और वो बचपन से लेकर के बड़े हुए तो क्या आपस में कोई संबंध में बदलाव आएगा, आपस में कोई संबंध, या वो आत्मा जो है, आत्मा तो वही है सिर्फ बचपन से बड़ा हुआ। तो यहाँ जब संबंध की बात बाबा ने पूछा है तो इससे साबित होता है जरूर आपस में कोई संबंध होगा। तो वो संबंध कौन सा है, वो है माता पिता और बच्चे बच्ची का संबंध। तो जो बीच में छपे हुए लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया तो वो लक्ष्मी नारायण माता पिता हो गए और नीचे जो राधा कृष्ण को दिखाया गया वो उनके बच्चे हो गए। तो ये आपस में माता पिता और बच्चे बच्ची, माँ बाप और बच्चे का संबंध किस प्रकार इस संबंध में जुड़े हुए। अगर आत्मा एक ही आत्मा बचपन से लेकर के बड़े होते हैं तो उसमें कोई संबंध की बात नहीं आती।
संबंध बताया है तो इससे साबित होता है कि आत्माएं अलग अलग है। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा अलग और राधा कृष्ण बनने वाली आत्माएं जो है अलग है। तो ये हमने लक्ष्मी नारायण के चित्र में ये दो टॉपिक समझे। एक तो चित्र का परिचय समझे और दूसरा हमने ये समझा कि आपस में संबंध यानी लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण का आपस में संबंध क्या है। अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसे एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले आते ही है कि ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ये 66 में तैयार किया गया था। साक्षात्कार के आधार पर ही तैयार किया गया और इसके साइज जो है 30x40। अब ये चित्र 66 में तैयार किया गया, उसका प्रूफ यही है। बाबा ने मुरली में कहा है कि ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। तो आप इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र में सबसे नीचे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमार इस प्रकार से लिखे हुए हैं मोटे मोटे अक्षरों में। तो ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है तो इसमें प्रजापिता शब्द ऐड है। तो इससे साबित हुआ कि ये चित्र 66 में तैयार किया गया। लक्ष्मी नारायण का चित्र एक्चुअल होना कैसे चाहिए, बाबा ने मुरली में बताया। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें सारा सेट है, त्रिमूर्ति भी, लक्ष्मी नारायण भी, राधे कृष्ण भी। यह चित्र भी कोई रोज देखता रहे तो याद रहे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह बना रहे हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण मनुष्य लक्ष्य बनने का लक्ष्य है वो शिव बाबा भी वर्तमान समय हमें दे रहे हैं और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे। इसके अलावा ये जो चित्र है ये किस प्रकार होना चाहिए, तो इसके लिए चित्र में और एक पॉइंट जो चौथे पेज में देखे थे कि लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधा कृष्ण भी हो तो समझाने में सहज होगा। इसकी लिखत भी यह है एक्यूरेट चित्र, इसकी लिखत भी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधा कृष्ण हो तो वो समझाने में सहज भी है और इस चित्र के और एक पहचान चित्र के चारों ओर की गई है। अब जो प्राइमरी नॉलेज में जो चित्र छपाए हुए हैं उस चित्र को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उस चित्र में ना लिखत भी है और ना ही इस प्रकार की सेट है जहाँ त्रिमूर्ति दिखाया गया हो, बीच में लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया हो और नीचे राधा कृष्ण को दिखाया गया। तो ये एक्यूरेट चित्र किस प्रकार होना चाहिए वो हमने समझा। इसके अलावा बाबा ने और भी पॉइंट बताए काफी। लक्ष्मी नारायण हमारा एम ऑब्जेक्ट है, उसे देखने से रिफ्रेशमेंट आती है, ये दिल में प्यार बढ़ाता है। हर एक के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए और जब भी टाइम मिलता है फुर्सत मिलता है तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने आके बैठ जाओ, रात को इन्हें देखते देखते सो जाओ। इस प्रकार से ढेर पॉइंट है। बाकी मुख्य पॉइंट लक्ष्मी नारायण का चित्र किस प्रकार होना चाहिए उसके लिए ये 2 पॉइंट है। अब इस लक्ष्मी नारायण के चित्र के बारे में ये समझानी दी जाती है कि ये जो नीचे छपे हुए राधा कृष्ण है ये बड़े होने के बाद ऊपर जो लक्ष्मी नारायण दिखाया गया है वो बनेंगे। अब इस बात को अगर ये बात सही होती तो बाबा ने मुरली में ऐसे क्यों कहा कि लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का संबंध क्या संबंध है ये बाप ही आकर समझाते हैं। राधे कृष्ण साथ भी लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है ये बाप ही आकर समझाते हैं। अब जब संबंध की बात पूछा है तो इससे साबित होता है जरूर आपस में कोई संबंध है। तो वो संबंध कौन सा संबंध है, तो वो है माता पिता माँ बाप और बच्चा बच्ची का संबंध। तो माँ बाप और बच्चे बच्ची का संबंध है
तो इससे साबित हुआ ना कि वो आत्माएं एक नहीं, अलग अलग आत्माएं हैं। क्योंकि ऐसे जैसे कोई बच्चे बचपन में रहे, बचपन से वो बड़े हुए, तो आपस में कोई संबंध बिगड़ता बनता है क्या? जैसे भाई बहन है, बचपन में छोटा रूप रहा, फिर वो बड़े हुए तो आपस में तो भाई बहन का ही संबंध रहता है। पर एक आत्मा के बीच अब एक आत्मा बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बन रहे, तो फिर संबंध की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। पर जब बाबा ने संबंध की बात पूछा, इससे साबित होता है जरूर ये आत्माएं अलग अलग है। यानी राधा कृष्ण बनने वाली आत्मा वो अलग है और लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा जो है अलग है। तो ये दोनों अलग अलग है। तो इससे साबित होता है कि ये राधा कृष्ण बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये बात गलत है। अब इसके अलावा और एक पॉइंट है, चौथे नंबर पेज में वहीं और एक पॉइंट है ना, लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बदलने नहीं चाहिए। नहीं तो कहेंगे इतने फीचर्स होते हैं क्या? फीचर्स एक ही होना चाहिए। तो जो साक्षात्कार के आधार पर जब चित्र तैयार किया गया था, उस समय जो लक्ष्मी नारायण के चित्र बने हैं और आज जो और स्थान पे चित्र देखने के लिए मिलता है, तो उसमें फीचर्स बदला हुआ होता है। पर बाबा ने भविष्य में इस तरह से फीचर्स बदलने वाले हैं, बदलाने वाले हैं, बदल देगा बच्चे। तो इसलिए बाबा ने मुरली में पहले से ही मना किया कि लक्ष्मी नारायण का फीचर्स बदलना नहीं चाहिए। लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो कहेंगे इतने फीचर्स होते हैं क्या? फीचर्स एक ही होनी चाहिए। तो जो साक्षात्कार के आधार पर बनवाया गया चित्र है, तो उसके अनुसार जो चित्र दिखाया गया है वही चित्र ओरिजिनल ऐसा ही फीचर्स वाला चित्र होना चाहिए। फीचर्स बदलना नहीं चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र समझे, दो टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक तो चित्र का परिचय और दूसरा हुआ लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण के बीच संबंध, आपस में संबंध क्या है। अब अभी तक जो दो चित्र यानी दो पैराग्राफ कंप्लीट हो गया ना। अभी कितनी माताएं रह गए जिन्होंने पॉइंट टिक नहीं कर पाए या फिर से दोबारा रिपीट करना है? ऐसे कोई है जो दोबारा फिर रिपीट करना है, बताना है? ठीक है, ठीक है, काफी माताएं हैं, ठीक है, बात नहीं बताइएगा अभी। और प्रयास यही करना है, हर दिन के चैप्टर में दो दो चैप्टर मैंने शॉर्ट में ही करेंगे, पर थोड़ा सभी का हो जाए, थोड़ा समझ लीजिएगा। और पॉइंट अभी फिर से एक बार रिपीट करते हैं। लक्ष्मी नारायण का किताब सभी माताओं के पास है क्या?